गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 9 त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके विपरीत कोणों का संबंध। तो ये जानने से पहले हम जान जाते हैं जैसे कौन सा त्रिभुज है, एक कौन सा त्रिभुज है, एक कौन सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो सबसे पहले आता है त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे या तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है। तो तीनों कोणों का अगर योग करें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब त्रिभुज क्या होता है, दो तरह मतलब भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे दो प्रकार से त्रिभुज को बांटा जा सकता है। तो अगर भुजा के आधार पर बांटे तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, इक्विलैटरल, आइसोस्केलर, स्केलेंस। ठीक है। और कोणों के आधार पर बोले तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज, एक्यूट, ऑब्ट्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाते हैं समद्विबाहु का कुछ गुण के बारे में जान जाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कुछ गुण है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का जब बात करेंगे तो त्रिभुज क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। तीनों भुजा बराबर होगा मतलब यह जो त्रिभुज है इसमें भुजा क्या होगा, ए बी, ए सी और बी सी, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अब तीनों भुजा बराबर होने के कारण जब भी कोई भुजा बराबर होती है तो उसके विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब तीनों जब भुजा बराबर है कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो तीनों कोण कितना डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का। और तीनों बराबर है तो तीनों को बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब एक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। मतलब जब भी समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो उसमें तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा और कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होगा। देखो यहाँ बी ए सी, कोण ए बी सी और ए सी बी कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब आ जाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो इसमें समद्विबाहु मतलब क्या होता है, दो भुजा बराबर। तो इस त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। इसमें एक दो, ये दोनों भुजा क्या है, ए बी बराबर ए सी। अब बराबर भुजा का विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब एक कोण और एक कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर ए सी बी। ठीक है, ये समद्विबाहु का त्रिभुज का गुण है। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण है, उसके बारे में देखते रहेंगे, बाद में सीखते जाएंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है इसका मतलब कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। ये तो रहे भुजा के आधार पर। अब आ जाते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर पहला था न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण जितने कोण हैं किसी का भी मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में किसी भी एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब बचा क्या, तो समकोण। तो समकोण के बारे में जान जाते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री होने के साथ साथ जो ए बी भुजा है, जैसे जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको लंब लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और ए सी को बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो रहा हमारे त्रिभुजों के बारे में। अब आ जाते हैं वापस हम अपने चैप्टर में। जैसे कुछ सिद्धांत जो त्रिभुज के बारे में है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज था तो क्या हुआ था, दोनों भुजा बराबर था तो विपरीत कोण भी बराबर था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई बराबर होने पर उनके विपरीत बने भी कोण भी बराबर होते हैं। और ये समबाहु त्रिभुज के बारे में है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर होने पर उनके सभी कोणों का माप क्या होता है, बराबर होता है। अब तो त्रिभुज के बारे में जान गए, तो अब जानते हैं त्रिभुज के कुछ सर्वांग समता के शर्त होते हैं, तो उसी के बारे में जानते हैं। तो शर्त क्या है कि अगर दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण का माप एवं एक भुजा की लंबाई के बराबर होने पर दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम कह सकते हैं।
उसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, AAS, कि दोनों त्रिभुज लिख देंगे, दोनों त्रिभुज में AAS है, इसीलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। उसके बाद आता है दूसरा, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। जब इस तरह का सर्वांग सम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, S S एंड S। अब आया तीसरा शर्त। तीसरा शर्त क्या है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कोण एवं किसी एक भुजा की लंबाई, त्रिभुज का एक कोण और त्रिभुज की कोई भी एक भुजा की लंबाई दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं किसी एक भुजा की लंबाई के बराबर होता तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब भी समकोण त्रिभुज के हिसाब से बनाएंगे तो लिखेंगे RHS। तो ये तीन शर्तें थे सर्वांग सम होने के त्रिभुज के। और त्रिभुज कितने तरह के होते हैं और उनके कोणों का संबंध हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। तो इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अब आगे पढ़ेंगे, त्रिभुज को कैसे प्रमाणित करते हैं और त्रिभुज का भुजा कोण को कैसे बराबर प्रमाणित कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे।